मांग सकते हैं, बट यू हैव टू डू फीलिंग लाइक दैट, इतना स्ट्रांग होना चाहिए फीलिंग। हो सकता है नेचर में कुछ भी हो सकता है, नेचर में कुछ भी हो सकता है, नेचर में क्या नहीं हो सकता है, नेचर जिसको सब चीज बनाया है उसमें क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग है ना लास्ट में पढ़ रहे थे एसएचएम, ठीक, जिसमें हम लोग ये सीख रहे थे कि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट एनी पॉइंट, बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर लीनियर एसएचएम है तो फोर्स, अगर एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क। उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी डिराइव किए। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में आपको ये सिखाया गया कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, जिसमें a था डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई था इनिशियल फेज। इनिशियल फेज पे आपको 3-4 केस बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें, ये क्वेश्चन लिखा के दिए थे ना। हाँ चलो बढ़िया। आज हम लोग है ना एसएचएम के काइनेमेटिक्स पोर्शन में आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स गोइंग एसएचएम, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, इन तीन पे थोड़ा फोकस होंगे, उसको है ना कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल showing SHM, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल showing SHM। कोई एक पार्टिकल है जो SHM शो कर रहा है, उसका वेलोसिटी। अब देखो तुम लोग, हम लोग है ना x का एक इक्वेशन लास्ट में निकाल के रखे थे, a sin ओमेगा t प्लस पाई, a sin ओमेगा t प्लस पाई। वेलोसिटी का इक्वेशन होता क्या है? कैन बी राइट दैट dx by dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, a sin ओमेगा t प्लस पाई को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपके पास भी आएगा a sin का डिफरेंशिएशन बोलो cos ओमेगा t प्लस पाई। और एक चीज, क्या ये एंगल का अंदर में डिफरेंशिएशन होगा, d by dt होगा इस एंगल का? याद करो जी, sin ओमेगा t प्लस पाई का डिफरेंशिएशन आप cos ओमेगा t प्लस पाई बोल दिए, लेकिन ओमेगा t प्लस पाई का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। पाई तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, ओमेगा कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो क्या इस पूरे का डिफरेंशिएशन में केवल ओमेगा बचेगा? तो आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ a cos ओमेगा t प्लस पाई इनटू ओमेगा, तो आपके पास भी आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। देखना समझना, लास्ट टाइम हम लिखे थे आपको डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, लिखे थे ना सर? तो आप में से बहुत कोई पूछा भी था सर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ये क्या लिख रहे हैं। देखिए आज ये v का इक्वेशन है, एक मिनट कॉल कर, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी आया हम लोग के पास, दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। इसमें जो आपको एक ओमेगा दिख रहा है ना, इसको हम लोग वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, मतलब आप बोलो तो मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी एसएचएम शो करता है तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? तो याद रखिएगा कि उसका मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा तक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जितना भी वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं ना, सब में एक चीज कॉमन देखा गया है कि वेलोसिटी का इक्वेशन एसएचएम में 2 बनता है। वैसे पूरे काइनेमेटिक्स में तुम देखो तो वेलोसिटी का 2 इक्वेशन बनता है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक पोजीशन डिपेंडेंट। जैसे आप सिंपल काइनेमेटिक्स में देखेंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at टाइम के साथ, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s पोजीशन के साथ, सही है। उसी तरह यहाँ टाइम के साथ तो ये रिलेशन है, पोजीशन के लिए आपको इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग के पास v का इक्वेशन आ गया है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। आप यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल्स टू a ओमेगा, क्या cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस पाई, सही है ना cos को। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इसको देखिएगा, क्या sin ओमेगा t प्लस पाई की जगह पे x बाई a लिख सकते हैं?
तो आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझ पा रहे हो यार? जो sin ओमेगा t है उसके जगह यहां से वैल्यू निकालें x बाई a आया, sin ओमेगा t प्लस पाई की जगह उसको आप प्लस कर सॉल्व करा जाए तो v इक्वल्स टू a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखो तो गौर से, क्या a स्क्वायर से ये a कटा, तो हमारे पास v का वैल्यू हो गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये x के डिपेंडेंस के ऊपर है ना v का इक्वेशन है, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये पोजीशन डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां है, क्या वेलोसिटी होगा यहां से निकाल, कब कब क्या क्या वेलोसिटी होगा यहां से निकाल, ठीक है? टाइम डिपेंडेंट, पोजीशन। क्लियर? यहां से थोड़ा आगे बढ़िए, जरा बात कीजिए, जब हम लोग बात करते हैं एट मीन पोजीशन, चलो हम लोग मीन पोजीशन पे बात करते हैं। मीन पोजीशन पे क्या मेरे x का वैल्यू 0 होगा? 0 सबसे कम, तो क्या मेरे v का वैल्यू प्लस माइनस a ओमेगा आ रहा? देखो बहुत कोई शक में आ गया कि सर ये प्लस माइनस क्या है। आप अंडर रूट a स्क्वायर कीजिएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर कीजिएगा तो वो जब स्क्वायर रूट से बाहर प्लस माइनस, दो रूट प्लस माइनस साथ में ओमेगा, ठीक है? मीनिंग अभी सब कुछ क्लियर होगा, ध्यान से इसको रहने। अब आ जाओ यहां पे, तुम जब आप बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड, आप बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां x का वैल्यू या तो प्लस a है या माइनस a, कोई बात नहीं। तो देखिए चाहे प्लस a पुट कीजिए या माइनस a पुट कीजिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आएगा, वेलोसिटी का वैल्यू 0। देखिए आपको जो बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं ना वो एसएचएम का मैथमेटिकल पार्ट, और यहाँ जो दिखा रहे हैं वो एसएचएम का प्रैक्टिकल पार्ट है। देखिए मान लीजिए ये एसएचएम शो कर रहा है, तो आप खुद ही अंदाज लगाइए कि इस स्टिक का सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या लोएस्ट पॉइंट पे होता है? इधर और इधर, एक बार इधर जाता है एक बार इधर आता है। अगर जाने वाले को तुम प्लस ए ओमेगा बोलेगा तो आने वाला माइनस ए ओमेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे दो को प्लस और माइनस। और तुम देखो जब ये ऑसिलेट करता है तो जब जब ये अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है तो क्या वहां क्षण भर के लिए रुकता है? तभी ना वापस आता है। तो उस वजह से चाहे आप किसी भी एम्पलीट्यूड पे बात कीजिएगा, v का वैल्यू कितना आएगा? इसको आप फिगर वाइज, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक लीनियर एसएचएम के बारे में बात करें, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा प्लस a हो गया पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये हो गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अगर बॉडी जा रहा है तो इस समय वेलोसिटी मैक्सिमम है और उसका मैग्नीट्यूड a ओमेगा है। अगर बॉडी आ रहा है मीन पोजीशन पे, इस समय भी उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है और वो वैल्यू माइनस a ओमेगा है। दोनों केस में एम्पलीट्यूड, दोनों केस में जो मैग्नीट्यूड बोलोगे वेलोसिटी का वो मैक्सिमम, लेकिन एक बार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है सो प्लस ए ओमेगा, एक बार नेगेटिव की तरफ आ रहा है सो माइनस ए। और किसी भी केस में अगर आप एम्पलीट्यूड पे बात कीजिएगा तो वेलोसिटी कितना? जी, ठीक है। हमेशा एसएचएम में बॉडी का वेलोसिटी अगर वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है? नोट करो ये सब। cos थीटा प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से cos थीटा लिए। चलो ध्यान, अगला सेक्शन है हम लोग के पास एम्पलीट्यूड सॉरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में देखना है कि एक्सेलरेशन पे आना किस तरह का रोल प्ले होता है। जरा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल showing SHM, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल showing SHM, ठीक है? देखिए कि हम लोग का जो v का इक्वेशन आया है मैथमेटिकली, जो हमारे v का इक्वेशन आया है वो है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन चाहते हैं, एक्सेलरेशन को यहाँ कैपिटल A से लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि स्मॉल a से तो हम लोग एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए कैपिटल A से एक्सेलरेशन।
अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो क्या हम लोग इस वेलोसिटी को ऐसे डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब हम लोग d बाई dt कर दें a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई का। चलो कोई बता दो तो एक लाइन में बता दो कितना है। a ओमेगा बाहर, cos का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन ओमेगा t प्लस पाई। कुछ और क्या? फिर से ओमेगा बच जाएगा, d बाई dt और पूरा एंगल लेंगे फिर से ओमेगा बच जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो माइनस को बाहर रखते हैं, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर a sin ओमेगा t प्लस पाई हुआ। अब यहां से यहां तक तो तुम क्या बोल सकते हो, x, ये x है, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एकदम लास्ट क्लास को याद करो जो पिछले दिन पढ़ के गए, क्या उसमें कोई मोशन अगर एसएचएम था तो हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखे थे a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कितना था, देखिए इसीलिए आप फंसिएगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे था k बाई m। ठीक है, फॉर्मूला एकदम अपने नाम से ज्यादा याद होना चाहिए। ये है आपके एक्सेलरेशन का इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शोइंग एसएचएम मस्ट बी प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि पिछले दिन से हम लोग सीख रहे हैं, हॉलमार्क जिसको बोला जाता है। कोई सोना अगर प्योर है 24 कैरेट है, हॉलमार्क है ना, उसी तरह कोई मोशन अगर एसएचएम है तो आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रूफ करने में सक्षम है विद करेक्ट मैथमेटिक्स तो मोशन एसएचएम। करेक्ट मैथमेटिक्स जोड़ना जरूरी है, नहीं तो आप लोग तो घुमा दीजिए, यहाँ ये हट गया वहां बढ़ गया, ये आ गया। करेक्ट मैथमेटिक्स से अगर आप प्रूफ कर पाए तो वो मोशन एसएचएम होता है। अब इस एक्सेलरेशन में भी देखो दो डाटा पे गौर। पहला बात करो एट मीन पोजीशन। चलिए मीन पोजीशन पे हम लोग बात करें तो मीन पोजीशन पे x 0, x अगर 0 तो एक्सेलरेशन कितना 0। और अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x या तो प्लस a, देखिएगा जैसे हम लिखेंगे वैसे देखिएगा, x है प्लस a, तो अगर आप यहाँ पे प्लस a पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा माइनस, ठीक। और अगर x की जगह पे माइनस a पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, तो x है प्लस माइनस a तो एक्सेलरेशन है माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर t। समझा क्या? x अगर प्लस a है तो एक्सेलरेशन माइनस की तरफ है, और x जब माइनस a है तो एक्सेलरेशन प्लस की तरफ। एक्सेलरेशन का ये मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन का ये मिनिमम है, ठीक है। नाउ थिंक, आप अगर कोई पार्टिकल एसएचएम शो कर रहा है, मान लो यहां से लेके यहां तक, हम इधर फिगर वगैरह बनाएंगे, ध्यान से समझना। अभी एक्सेलरेशन पे गौर, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड x इक्वल्स टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड। जहां हम लोग मीन पोजीशन पे हैं, याद रखिएगा आपका एक्सेलरेशन है 0, लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे भी एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, लेकिन है नेगेटिव की तरफ, ओमेगा स्क्वायर a। आप इसको कह सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जब नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे है तो भी एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, लेकिन ये है पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर। देखिए काइनेमेटिक्स में अगर आपको ध्यान होगा ना, तो काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन है, कैन इट इज पॉसिबल कि बॉडी हैव मैक्सिमम वेलोसिटी विथ 0 एक्सेलरेशन एंड रिवर्स, बॉडी हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ 0 वेलोसिटी। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में। तुम देखो एसएचएम में मीन पोजीशन पे, वहां और यहां मिलाते जाना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो मोशन में ऐसा होता है, ठीक है, कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 पॉसिबल है, उसी तरह एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी 0 पॉसिबल है, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स का एक अच्छा खासा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में? नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस जो है ना वो आगे पीछे मिलता है, उन क्वेश्चन
क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, सबसे पहला आप डिस्प्लेसमेंट को पकड़िए, डिस्प्लेसमेंट को देखिए, सब कोई ध्यान से। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस a, x इक्वल्स टू माइनस a। कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप मीन पोजीशन से राइट मेजर करते हैं, यहां से राइट मेजर करते हैं, याद रखिएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, याद रखिए वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है, इधर है पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव, ठीक है। जा रहा है या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, जा रहा है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव 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 0, नेगेटिव 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 0। चाहे वो जाए या आए वो कोई मतलब नहीं। अगर वो मीन पोजीशन के राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो नेगेटिव। वेलोसिटी में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will decide पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन वेलोसिटी का डायरेक्शन लेता है। एसएचएल दिखा रहे हैं, मीन पोजीशन से जाएगा, आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर आएगा, करेक्ट। देखो मीन पोजीशन से गया, फिर लौटा, फिर पीछे गया। यह है तुम्हारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट। समझ पा रहा? कोई दिक्कत इसमें? पूरा गलत फिगर है, सही में गलत है, इसे तुमको समझ में आया। एक ही पाथ पे होगा ना, जाएगा आएगा फिर जाएगा आएगा, ये एक ही लाइन पे होगा। लेकिन एक लाइन पे बनाएंगे ना तो आपको एक बार उधर दिखेगा, एक बार इधर दिखेगा, आप कंफ्यूज हो। तो हम गलत बना दिए, आपको एकदम अच्छा समझ, ठीक है। गलत समझने के लिए एकदम सही, एप्रोप्रिएट। जाएगा इसी लाइन पे आएगा, फिर पीछे उसी लाइन पे जाएगा, फिर उसी लाइन पे आएगा। ये थोड़ा अलग कर दिए ताकि चारों पार्ट आपको दिखे। अब अगर हम तुमसे बोले कि देखो भाई ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हम सी मान ले, जबकि सी ए पे ही है, और फिर यहाँ पे डी है, और फिर ये ई है, ई भी ए पे है, ओके। तो ए से बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बी से सी तक नेगेटिव, नेगेटिव। बी से सी तक डायरेक्शन देखो वेलोसिटी का नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव। सी से डी तक नेगेटिव, एंड डी से ई तक पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी ए से बी लेंगे पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी बी से सी ले नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी सी से डी ले नेगेटिव आएगा, और वेलोसिटी अगर डी से ई लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और बताओ एक्सेलरेशन के बारे में तुम अपने से सोचो तो क्या एक लाइन लिख देने से मेरा काम हो जाएगा? जगह भी कम है, तुम ही बता दो एक लाइन कि सर हम ये लाइन बहुत अच्छा जानते हैं, बोलो। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। सर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जाएगा आएगा और फिर जाएगा, ओके। ए से बी, बी के बाद सी, और सी के बाद डी, और डी के बाद ई। ए से बी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो, नेगेटिव। जब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब तब एक्सेलरेशन नेगेटिव, उल्टा, ठीक है। और जब जब हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तब तब एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। तो आप सोचिए क्या यहां पे एक्सेलरेशन मेरा लेफ्ट की तरफ है? क्या यहां भी एक्सेलरेशन मेरा लेफ्ट की तरफ है? चलिए बढ़िया है, हम लिख देंगे बाद में। यहां पे एक्सेलरेशन मेरा किधर है? राइट की तरफ। और यहाँ एक्सेलरेशन किधर है? राइट की तरफ। क्या बोल सकते हैं कि हमेशा एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है?
उधर है तो भी इधर है तो भी इधर, हमेशा किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ बॉडी को खींचना चाहता है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दिस इज सिंपल। अब इन दोनों एक्सेलरेशन को आप बोलिएगा नेगेटिव, क्योंकि इसका x है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसका x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? साइन कन्वेंशन का खेल है ना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहां जब आप बोलते हैं x + a/2 और जब आप बोलते हैं x - a/2 तो बॉडी दो अलग जगह हो जाता है। x + a/2 तो बॉडी यहां है, x - a/2 तो बॉडी यहां है। तो आपको प्लस माइनस, जब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी इज + a ओमेगा तो उसका एक अलग मतलब, और जब हम बोलते हैं वेलोसिटी इज -a ओमेगा तो उसका एक अलग मतलब, ठीक है ना? तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझना, कहीं डाउट समझने में, नोट करो इसको अच्छे से। आगे देखो नेक्स्ट, टाइम पीरियड। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन निकाले थे, and that equation of acceleration for particles showing SHM is acceleration is equals to -ω² x, सही था? अच्छा देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो उसमें माइनस प्लस का अपना एक रोल है, लेकिन टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, टाइम में माइनस का मतलब ही नहीं बनता। तो जब हम लोग टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं, फॉर टाइम पीरियड, जब लोग टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड लें, मतलब मॉड लें, तो आपको राइट हैंड साइड में भी -ω² x का मॉड मिलेगा, मतलब आप लिख लो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ω² x, माइनस हटाना था बस, और कुछ नहीं, माइनस हटाना था। यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बाय x इज इक्वल्स टू ω², या फिर आप लिख सकते हो ω² इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्सेलरेशन बाय x स्क्वायर टर्म। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इज √a/x। तो जरा यहां गौर करो, अगर आप यहां से t लिखिएगा तो 2π√x/a लिखिएगा, t equals to 2π√x/a। व्हाट इज सेंस बिहाइंड दिस? कोई भी मोशन जो SHM है उसका टाइम पीरियड हमेशा होता है 2π/डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। जब आप किसी मोशन के SHM को प्रूफ करेंगे और उसका टाइम पीरियड निकालने का कोशिश करेंगे, जो हम लोग है ना एनर्जी के बाद स्टार्ट करेंगे, एनर्जी पे हम लोग को अगले दिन फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग है ना अगले क्लास में, उसके बाद अगला क्लास में SHM प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, टाइम पीरियड निकालना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी मोशन को SHM प्रूफ करके जब आप टाइम पीरियड निकालने जाइएगा तो आपको एक्चुअली t equals to 2π/डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन करना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अब देखो होता क्या है, आप आज सुन रहे हैं SHM के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? किसी को कोई डाउट? आप ही है ना जब SHM पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि SHM का टाइम, देखिए अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आप बोलिएगा SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ठीक है? लेकिन जब आप SHM पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो आप गलत कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन नहीं, आप बोलते हैं 2π/L/g। L/g कहां से आ जाता है? L होता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू टाइम, 2π/L/g। इतना बार सिंपल पेंडुलम आपको पढ़ाया जाता है ना, और इतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप सिंपल पेंडुलम पे बनाते हैं कि आप उसी का टाइम पीरियड को SHM का टाइम पीरियड मान लेते हैं। अजी आपसे बोले जाएंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स है ना, उसके अंदर काइनेमेटिक्स है, उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर वर्क एनर्जी पावर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। SHM का टाइम पीरियड क्या होता है? तो 2π/डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अब सिंपल पेंडुलम भी SHM शो करता है। अब जब तुम सिंपल पेंडुलम का SHM प्रूफ करोगे, जो हम लोग एक क्लास के बाद करेंगे,
तो उसमें डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन के जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, राइट हैंड साइड में इक्वल करके आएगा L/G। तो हम लोग लिखेंगे ना 2.L/G। फिर जब आप स्प्रिंग पेंडुलम पढ़िएगा तो उसको जब हम लोग एसएचएम में प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, राइट हैंड साइड में आएगा m/k। तो उसका टाइम पीरियड फार्मूला लिखेंगे 2.010/k। हर जगह एलएचएस में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में कुछ आते रहेगा अलग अलग एसएचएम के बेसिस पे। तो हर एसएचएम का अपना अपना फार्मूला हो सकता है, हर एसएचएम का अपना अपना टाइम पीरियड का फार्मूला हो सकता है। सिंपल पेंडुलम 2.10/k, स्प्रिंग पेंडुलम 2.10/k, कंपाउंड पेंडुलम 2.I/mgl। ऐसे बहुत सारा फार्मूला हो सकता है, लेकिन एसएचएम का तो एक ही फार्मूला है टाइम पीरियड का 2.0 डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। समझ गए? अब टाइम को भी यहाँ पे सीक्वेंस वाइज दो तीन चीजों में समझ लेना। हम टाइम पे आपको कुछ दिखा देते हैं। देखिए यहां से मोशन स्टार्ट होता है और ये पूरा एसएचएम कंप्लीट होता है। गलत है लेकिन काम का है, फिगर ध्यान रखो। अगर आप इस टाइम को 0 कहते हैं तो यहां तक पहुंचने में t/4 टाइम लगता है, और फिर वापस मीन पोजीशन पे पहुंचने में t/2 आता है, फिर नेगेटिव तक जाने में 3t/4 होता है, और फिर यहां पहुंचने में कंप्लीट t। मतलब हर एक क्वार्टर जिसको आप बोलते हैं उसको ट्रेवल करने में t/4 टाइम लगता है। जैसे यहां से यहां t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 सब क्वार्टर है ना। ये आप इसको सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से मिला लीजिए ना। आपको ओवल बन गया है, उसको कारण है जगह कम। यहां है 0 टाइम पे, तो यहां पहुंचेगा ना t/4 पे, फिर यहां पहुंचेगा ना t/2 पे, फिर यहां पहुंचेगा ना 3t/4 पे, समझे? और फिर यहां पहुंचेगा ना कैपिटल T पे। तो यहां से यहां कहने का मतलब ये था, यहां से यहां कहने का मतलब ये था, करेक्ट ना? फिर ये वाला पोर्शन इधर है और ये वाला पोर्शन यहाँ। हर एक पोर्शन कितना टाइम कैरी करता है? t/2। हर 1 क्वार्टर कितना टाइम कैरी करता है? t/2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आधा से डिवाइड करके इसको t/8 इसको t/8 कर, ठीक है? जैसे हम इसके लिए भी आपको कुछ दिखाते हैं, एक छोटा सा देखिए। आपको एक क्वेश्चन के जरिए इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फाइंड time taken for particle showing SHM to move from x equals to 0 to x equals to plus a/2। x equals to 0 से x equals to a/2 तक जाने में, आधा जाने में कितना समय लगा निकाल। देखो अगर ये नहीं बताया जाए ना तो स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, t/4 को आधा कर देता है t/8। अरे यार t/4 को आप आधा तब कर सकते हैं जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या आप देख पा रहे हैं? आप इतना ही क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप लोग सबको ध्यान दिए हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का भी फंक्शन है, वो पोजीशन पे भी वेरी कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप आधा आधा वाला खेल मत खेलिएगा, ठीक है? अब देखिए होता है, मान लीजिए लेट पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, पार्टिकल ऑरिजिन नहीं बोलो, मीन बोलो, इज एट मीन पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0। तो क्या हम उसके लिए इक्वेशन में सीधा इस इक्वेशन को यूज में ले आते हैं, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। आपको पता चला कि यही वाला क्यों इक्वेशन सेलेक्ट किए? पता चला ना? पिछले दिन हम लोग सीखे थे ना कि 0 टाइम पे अगर मीन पे रहे पॉजिटिव की तरफ जाए तो हम लोग x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो 0 टाइम पे हमको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे रखना पड़ेगा तो क्या लेते हैं? a cos ओमेगा t। याद आ रहा? तो अभी हम लोग इसको, क्योंकि यहां से यहां तक का समय चाहिए। अब देखो एट t इक्वल्स टू t, मान लो x है a/2, तो a sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू a/2, ये एक कट गया। sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 sin कहां होता है? 5/6। तो ओमेगा t इज इक्वल्स टू 5/6, थोड़ा जगह का हम यही लिख देते हैं
क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t एंड दिस π/6, पाई कट गया तो आपके टाइम का वैल्यू आया t/12, t/8 नहीं, t/12, ठीक है। देखना फिगर देखना, क्या एक लंबा चौड़ा फिगर बना रहे हैं, बी केयरफुल। यह x इक्वल्स टू माइनस है, यह x इक्वल्स टू 0, यह x इक्वल्स टू प्लस है, और यहाँ बीच में है x इक्वल्स टू प्लस a/2, और यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं x इक्वल्स टू माइनस a/2, करेक्ट। समझो अच्छे से देखना, देखो यहां से यहां जाने का पूरा समय t/4 है, लेकिन यहां से यहां जाने का समय t/12 है, ये निकला है, ठीक। तो बताओ तो ये वाला टाइम कैसे निकालोगे, माइनस कर लो, थोड़ा दिमाग दौड़ा लो, अपने से दिमाग में काम कर लेना। t/8 t/6 कंफर्म ना, हम नहीं बना रहे, t/6 ये t/6, ठीक। तो आप नहीं बोल सकते कि इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल समय लगता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, समझ गए। यही चीज इधर भी कर लो, यहां भी सोच लो, ये वाला पूरा तो t/4 होगा, लेकिन यहां से यहां तक ट्रेवल करने में t/12 होगा, और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में t/6 होगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है, अब थोड़ा लॉजिक से आते हैं। क्या कारण है कि जब ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इसमें कम समय लग रहा है, ये कम है, और इसमें ज्यादा लग रहा है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो तो हम समझ रहे, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, वो भी हम समझ सर। बोलो सर वेलोसिटी घटते जाता है सर, इस वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। बिल्कुल सही, सही। देखिए मीन पोजीशन के पास है ना वेलोसिटी या यूं कहो स्पीड ज्यादा था, और जैसे जैसे दूर जाता था स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस रीजन में आपको ज्यादा स्पीड मिलेगा, इस रीजन में आपको कम स्पीड मिलेगा। इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे स्पीड ज्यादा होने से समय कम लगेगा, और यहाँ पे स्पीड कम होने से समय ज्यादा लगेगा। वही चीज इधर भी है ना, इस रीजन में स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगा, इस रीजन में स्पीड कम है, समय ज्यादा, ठीक है। कल के दिन अगर तुमसे कोई पूछ ले, सुनना, यहाँ देख के आंसर दे सकते हो अगर ये याद रहा तो। Find the time taken by any particle showing SHM to move from positive amplitude to x equals to minus a/2 directly. पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से x equals to minus a/2 तक ट्रेवल करने में किसी SHM में पार्टिकल को कितना समय लगेगा? कैसे? यही है, वहां से चल के देखो, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से x equals to minus a/2 मतलब यहां से चल के यहां नहीं, जोड़ दे यार, t/6 t/12 क्या छोड़ो ना, t/4 प्लस t/12 t/4 प्लस t/12, समझ में आया। फाइंड टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल शोइंग SHM टू डायरेक्टली मूव फ्रॉम, डायरेक्टली से बोल देते बीच में घुमाना वाना नहीं पड़ेगा, टू डायरेक्टली मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू माइनस a/2 टू x इक्वल्स टू प्लस a/2, x इक्वल्स टू माइनस a/2 टू x